नीरजा पंडित ने एक भजन गाया। कलम तेरे हाथ, तू लेख लिख दे सुंदर, तू मेरे लेख अच्छे लिख दे, सुंदर लिख दे, सुहावने लिख दे, सुखमय लिख दे। लेखनी तो तेरे हाथ में है। अफसोस, लेखनी तो उसके हाथ में नहीं दी तुमने। लेखनी तुम्हारे अपने हाथ में है और तुम स्वयं लिख रहे हो अपने लेख। काले हैं या सफेद हैं या लाल हैं या पीले हैं, ये तुम जानते हो। उसी के मुताबिक तुम्हारा जीवन चलता है। लेखनी अपने हाथ में रखे हुए हो और दोष दे रहे हो उस परवरदिगार को, उस परमात्मा को कि लेखनी तेरे हाथ में है। तू एक सुंदर सा लेख लिख दे मेरे लिए, मेरे जीवन को संवार दे, जैसे चाहे वैसे संवार दे। यही भूल हो गई। तुम लेखनी देके तो देखो उसके हाथ में, वो कलम तुम उसके हाथ में देके तो देखो। कलम तो खुद संभाले हुआ है। इंसान कलम ही नहीं छूटती हाथ से। यही दुविधा है, यही द्वंद्व है जीवन का। इसी से इंसान दुख पैदा करता है कि अपनी क्षुद्र बुद्धि से, अपनी सीमित बुद्धि से, अपने सीमित ज्ञान से, अपनी कलम से लेख लिखता है, अपने ही जीवन को संवारता है या बिगाड़ता है और दोष देता है उस मालिक को कि लेखनी तो तुझे दे रखी है, लेखनी तुमने अपने पास रखी है, कलम तुमने छुपा ली है। एक बार कलम देके तो देखो उसको। जिस समर्पण की हम बात दिन रात करते हैं, वो समर्पण तब घटित होता है जब तुम कलम उसके हाथ में दे देते हो। इंसान खुद मुख्तियार बना हुआ है कि मैं जो करूंगा वही ठीक है, बाकी सब गलत। इंसान की बुद्धि छोटी है, क्षुद्र है, एक कतरे के बराबर, एक पानी के कतरे के बराबर है। वो मालिक सागरों का सागर है, उसमें सब बुद्धियां समाई हुई हैं। वो बढ़िया से बढ़िया तुम्हारे लिए लेख लिख सकता है, बशर्ते के कलम उसके हाथ में हो। बस कलम उसके हाथ में देने का ही नाम है समर्पण, शरणागति। शरणागत होना इसी को कहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा हौसला नहीं रखता। इसके लिए हौसला चाहिए अपनी कलम छोड़ने का, कलम उसके हाथ में देने का। और वो तैयार बैठा है। वो कहता है मैं ही तेरा जीवन लिखूंगा, मैं ही लिखने वाला हूं, तुम हो नहीं। अभी गीत तो सुनते हो। तौसीफ अख्तर साहब ने सुना, ये जनाब तौसीफ अख्तर साहब यहां बैठे हैं, इनको सुना, तेरी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर नहीं है। गाते हो, सुनते हो, तेरी रहगुजर के आगे कोई रहगुजर नहीं है, लेकिन रहगुजर अपनी रखी हुई है अलग। कलम
उसके हाथ में दी नहीं जाती, हौसला नहीं पड़ता कि मैं अपनी कलम कैसे दे दूं उसके हाथ, पता नहीं क्या लिख दे, ये डर बैठा हुआ है इंसान के भीतर। थोड़ा सा हौसला कर ले तो सब संवर जाए। मैं कहा करता हूं कि इंसान बहुत स्वार्थी है, हर इंसान स्वार्थी है, उसमें हौसला नहीं है निस्वार्थ होने का। स्वार्थ को त्यागने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत जो जुटा लेता है, वो हौसला जो जुटा लेता है, उसकी नैया पार हो जाती। स्वार्थ को छोड़ता कौन छोड़ता है? नहीं छोड़ते। तुम अपना स्वार्थ पहले रखते हो। याद रखना, निस्वार्थता से तुम्हारा जीवन फर्श से उठ करके अर्श पे बैठ सकता है। तुम जमीन से तिनके की भांति उड़ करके आकाश में विराजमान हो सकते हो, सिर्फ एक बात से कि तुम स्वार्थ छोड़ दो। स्वार्थ अपना छोड़ते ही तुम्हें सब मिलने लगता है, सब आने लगता है। स्वार्थ के कारण तुम आधे अधूरे रहते हो, सारा जीवन बिता देते हो और कुछ नहीं बनता है, क्योंकि स्वार्थ के जहां है वहां पर अधूरापन रहेगा। गुर्बत वहीं है जहां पे स्वार्थ है, गरीबी वहीं पनपती है जहां पे स्वार्थ है। जो ही तुमने अपनी गरज छोड़ दी, अपना स्वार्थ छोड़ दिया, उस परमात्मा की कृपा वर्षा हो जाती तुम्हारे ऊपर। वो बरसने लगता है और तुम्हारे घर भर देता है, तुम्हारी तिजोरियां भर देता है। तुम स्वार्थी बने बैठे हो। आज की इस दुनिया में हिंसा है, मारधाड़ है, गले कट रहे हैं, लोगों को सूली पे चढ़ाया जा रहा है, सब जगह कत्लेआम है। तुम घर से निकलते हो, कोई पता नहीं कि वापस भी लौटो कि ना लौटो। बच्चा स्कूल जाता है, तुम्हें फिक्र रहता है कि पता नहीं ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक आएगा। चिंता लगी रहती है मां को, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई उठा के ना ले जाए। ये ऐसा जगत है जिसमें तुम रह रहे हो। हम सब इस जगत में रह रहे हैं, इसी संसार में हम श्वास ले रहे हैं, जहां पर शोरगुल है, जहां पर आपाधापी है, जहां पर कोलाहल है, कोहराम मचा हुआ है, आंधियां चल रही हैं, आगजनी हो रही है, तूफान उठ रहे हैं, कहीं पर भूचाल आ रहे हैं। ऐसे संसार में तुम्हें भेजा गया है, लेकिन याद रखना, तुम्हें आंच भी नहीं आ सकती, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें किसी ने संभाला हुआ है। इसका विश्वास अटूट रहना चाहिए तुम्हारे भीतर कि उस परवरदिगार की एक सर्वव्यापी शक्ति है। ये कायनात, ये जहां, जहां के ऊपर जहां, जहां के ऊपर जहां, आसमान के ऊपर आसमान, ये फैलती हुई सृष्टि जिसका न ओर है न छोर है, जिसकी न शुरुआत है न खत्म होता है, वो इस सारी सृष्टि को बनाया गया तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी पालना के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए। पल पल तुम्हारी हिफाजत हो रही है।
तुम्हें इसका ख्याल नहीं है, कभी इसका ख्याल नहीं रखते हो और मांगों से भरे हुए हो। मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, कोई दुआ कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या है प्रार्थनाएं? कभी सुनो उनको, मांगते हो, मांगते हो। और मैं दुहाई देकर के तुमसे बार बार कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा मांगना बंद हो जाता है उस दिन तुम्हें मिलना शुरू हो जाता है। ये मांगना ही तो रुकावट बना हुआ है, मंगते बने हुए हो, जबकि शहंशाह के बेटे हो, शहंशाह के, शहंशाहों के शहंशाह की तुम औलाद हो, उसी के बंदे हो। मुकद्दस कुरान शरीफ में वो कहता है ये सब मेरे बंदे हैं, इनकी खिदमत मेरी खिदमत है। तुमने नहीं सुना, तुमने सुना अनसुना कह दिया और तुम अपनी चलाने लगे। ये संसार दुखदाई नहीं है, इसमें दुख नहीं है, दुख तुम्हारी अपनी उपज है, तुमने बना लिया है। इसको तो बनाया गया था तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे संसार को सुखी करने के लिए, तुम्हें सुख देने के लिए, तुम्हें आनंद देने के लिए ये खड़ा किया गया सारा ताम झाम, ये सृष्टि, ये चांद तारे, ये धरती, ये आकाश, ये हवाएं, ये बहते हुए नदी नाले, ये सरोवर, ये फैली हुई वादियां, ये खिलते हुए फूल, ये उगते हुए पेड़, ये छोटी छोटी घास और वो बड़े बड़े उत्तंग शंखों वाले हिमालय, बड़े बड़े पर्वत, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम इसके मालिक हो और तुम इसी को बर्बाद करने पे लगे हुए हो, इसी को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। तुम मालाएं ले आते हो, अभी गुरु मां भी कहती है पहन लो माला, मैं माला तुम्हारी दी हुई पहन लेता हूं, लेकिन कभी तुमने सोचा कि तुमने कितनी हत्याएं की हैं इस माला को मेरे गले में पहनाने के लिए? एक छोटा सा पत्ता भी तुम तोड़ते हो तो अर्श की आखिरी ऊंचाई तक पता लगता है, सब हिल जाता है, सब दहल जाता है, क्योंकि सब इकट्ठा है। एकत्वम अनुपश्यतः, ये सब एक है, तुम अलग नहीं हो, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए हो और तुम विध्वंस करते हो। मैं फ्रांस में था, वहां मैंने सुना, छोटी उम्र थी मेरी, छोटी आयु थी, रही होगी कोई 22-23 साल की, तो मैंने सुना एक गीत वहां पर, फ्रेंच में है, फ्रांसीसी में है। गीत है कि तुम कहते हो मैं फूलों से प्यार करता हूं और तुम उसी का गला तोड़ देते हो। तुम कहते हो मैं वर्षा से प्यार करता हूं और जब वर्षा आती है तुम छिप जाते हो अंदर, छत के नीचे दौड़ जाते हो, बचाते हो अपने आप को। और जब तुम कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मेरी भी गर्दन न काट लो। ये सब झूठ। कहते हो मुझे फूल अच्छे लगते हैं और उनको तोड़ लेते हो, कोई ख्याल नहीं आता, कभी तुम्हारा दिल नहीं दहलता
कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचती, वही चोट जो तुमने पहुंचाई है पौधे को। 1000 बार मैं इसके ऊपर बोल चुका। मुझे तुम्हारे पुष्प दिए हुए, तुम्हारे फूल दिए हुए हृदय से स्वीकार है, उनका स्वीकारनीय है। मैं उनको खुशामदीद कहता हूं, मैं उनको गले लगाता हूं, मैं उनको ले लेता हूं, पहनता हूं, लेकिन एक चोट के साथ। वो भीतर है चोट, वो मैं दिखाता नहीं तुम्हें वो चोट। ये देखने लगोगे चोट को तो तुम भी रोने लगोगे। वो चोट उसको पहुंचती है जो सारी कायनात के साथ एक है, दो नहीं है। दो कभी हुए नहीं, दो कभी न थे, न है, न होंगे। इसलिए मैं क्या करता हूं कि हर मजहब का तुम एहतराम करो, हर मजहब का एहतराम करो। इस्लाम मजहब के ऊपर बहुत सारी बातें लोगों ने कहनी शुरू की, हमने उनका मुंह बंद किया। इस्लाम का तो मतलब भी होता, अगर तुम डिक्शनरी लेके देखो, उर्दू की डिक्शनरी, तो इस्लाम का अर्थ होता है शांति। मुसलमान का अर्थ है वो जो शांति रखे, जो शांत है। इस जैसा तो और लफ्ज नहीं हमारे पास। जो शांति तुम कहते हो अपने शब्दों में, वो भी अधूरी पड़ जाती है। और जिन मजहबों से तुमने किनारा कर लिया है, जिन मजहबों को तुम दूर समझते हो अपने से, वो कौन है? वही एक ही खुदा, एक ही अल्लाह, एक ही परमात्मा उनमें है, तुम्हारे में है, एक जैसा होकर के बैठा है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। वो एक जैसा होकर के हर शय में, हर संसार की वस्तु में, हर पदार्थ में, हर जीव में, हर प्राणी में विद्यमान है, वहां बैठा है वो। तो फर्क किस बात का? नफरत तुम करते हो जिससे, जिस इंसान से भी नफरत करते हो, तुम अपने लिए गुनाह इकट्ठा कर रहे हो, तुम अपने लिए पापों की गठड़ी भारी करते जा रहे हो। अभी ये गीत गाया गया सूरदास जी का, बड़ा प्यारा भजन, सूरदास जी का भजन। जनाब हजूर तौसीफ अख्तर साहब ने बहुत मीठे कंठ से आपको लुभाया, सुनाया। मुझे याद है कभी वो गाया करते थे यही गीत, वो गाया करते थे। बोलो उनका नाम। जगजीत जी जिनके साथ इन्होंने गायकी की है, ये तौसीफ साहब ने, वो जगजीत कभी गाया करते थे। ये बड़ा प्यारा शब्द है इनका, सूरदास जी का, जो उन्होंने लिखा नहीं था, आंखों से तो अंधे थे। शुरू में ही उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, स्वयं अंधे हो गए थे। और वो कह रहे हैं अपने परमात्मा से, उस परमात्मा से जिसको पा चुके हैं, जो मिल चुका है, उसको फरियाद कर रहे हैं कि मैं गुनाहों का ढेर हूं, मेरे अवगुण चित न धरो। हे प्रभु, अगर मेरे अवगुण तुम गिनने लग गए तो उनका तो हिसाब ही नहीं है, वो तो अनगिनत है। अवगुणों को गिनने लगोगे तो मुझसे नफरत करोगे, तो मुझे पास भी नहीं बैठाओगे, तो मंदिर का द्वार भी नहीं खुलेगा मेरे लिए।
तो उनका बिल्कुल ख्याल न करना, उन अवगुणों को भूल करके मुझे गले लगाओ, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मेरे अवगुण चित न धारो। तुम कहते हो मैं गुणी, मैं बड़ा गुणवान, मेरे में इतने गुण, मैं इतना काबिल, मैं इतना बड़ा, ये अहंकार ही तो डुबोता है तुम्हें। और सूरदास जी जिन्होंने सब पा लिया, वो पाने के बाद उन्होंने ये कहा, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। तो मेरी लाज रखो, तुम मेरी लाज रखो। कौन रखेगा तुम्हारी लाज? वो पुकारता है अपने प्रभु से, कहता है प्रभु मेरी लाज रखो, तुम मेरी राखो लाज हरी। क्योंकि ये समझ लिया, सारा संसार छान लिया, एक एक को देख लिया, बाप को देखा, मां को देखा, बेटे को देखा, बेटी को देखा, परिवार को देखा, दोस्तों को देखा, सारे संसार को एक एक को परख करके देख लिया। केवल तुम बचे हो, केवल तुम हो जो मेरी लाज बचा सकते हो, और कोई नहीं, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, दूसरा है नहीं, तुम ही हो, तुम ही एक हो, तुम मेरी राखो लाज हरी। उसमें एक और लाइन है जो कही नहीं गई, सब प्रपंच की पोट बांधकर अपने शीश धरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। कि सारे पाप तो मैं लिए घूम रहा हूं। देखो तुम कहते हो, आते हैं लोग, महाराज जी हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो जिंदगी को पुण्य कर करके कमाया है, खाया है। और मैं कहता हूं पाप तो तुम कदम कदम पर करते हो, पाप क्यों नहीं होता? एक कदम तुम जमीन पर रखते हो, सैकड़ों चींटियां तुम्हारी पांव के नीचे आकर के, पांव तले आकर के मर जाती हैं। सैकड़ों ऐसे जीव जो दिखाई नहीं देते आंखों से, वो मर जाते हैं। तुम एक श्वास लेते हो, इस श्वास में लाखों कीटाणु तुम्हारे भीतर जाते ही जाकर मर जाते हैं। कब्र है, ये देखा जाए तो पेट तुम्हारा कब्रिस्तान है, इसमें सब तुम ले रहे हो, और तुम कहते हो मैंने कोई पाप नहीं किया। किसी ने तुम्हें कंधा मार दिया चलते चलते, और तुम्हारी आंख टेढ़ी हो गई, और तुम गुस्से से भर गए, तुम देखने लगे उसको कि जैसे खा जाओगे। तुम बैठे हो, तुम्हारी मेज पर मोमबत्ती जल रही है, किसी ने मोमबत्ती फेंक दी, उठा दी, वो जलने लगा, तुम आग बबूला हो जाते हो। तुम अपनी बंदूक निकाल के उसके शूट कर देते हो। यहां तो बाप बेटे को मार देता है, गोली मार देता है, बेटा बाप को गोली मार देता है। ये संसार है जिसमें तुम रह रहे हो। कितने पाप तुमने बनाए, जन्मों जन्मों से बनाते आ रहे हो। अनंत जन्मों में अनंत बाप, अनंत माताएं, अनंत रिश्तेदार, तुम्हारे अनंत दोस्त हो चुके, अनंत, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, जिनको गिना नहीं जा सकता, वो हो चुके। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कोई भी तुम्हें आज गोली मार दे, कोई भी आंख टेढ़ी कर ले तुम्हारे ऊपर, लेकिन ये एक सिर्फ वो दर है, एक सिर्फ उस परमात्मा का की चौखट है, उस परवरदिगार की, उस माल के कुल की,
उसकी सिर्फ एक चौखट बचती है जहां पर वो सबको बुला लेता है कि आ जाओ, तुम जो गाली दे रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम जो छुरा घोंप रहे हो पीठ में तुम भी आ जाओ। वो सबको ले लेता है अपने भीतर, सबको बुलाता है। कल मैं कह रहा था ना, ये सतगुरु तो पूरे का पूरा उसका दयाल रूप है। परमात्मा जानता है कि मैं दिखाई नहीं देता, परमात्मा जानता है कि मैं सब जगह होता हुआ भी नमूदार नहीं हो सकता। परमात्मा जानता है कि मैं कण कण में व्यापक होता हुआ भी सारी सृष्टि को के कण कण में समाया हुआ होते हुए भी मैं दिखाई नहीं देता। मुझे छू नहीं सकते, मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझे सुन नहीं सकते, क्योंकि मेरा होना इंद्रियों के ऊपर है, इंद्रियों के बाहर है। मैं इंद्रियातीत हूं। तुम प्रार्थनाएं जबान से करते हो, कंठ से करते हो, वो परमात्मा को नहीं पहुंचती जब तक अंतरात्मा से, हृदय की अंतरतम गहराइयों से नहीं करोगे, तब तक वो पहुंचती नहीं है। क्योंकि ये सब नाशवान है, आंखें नाशवान है, कान नाशवान है, तुम्हारी जुबान नाशवान है। जो भी तुम गीत गाते हो, जो भी तुम दुआएं करते हो जुबान से, वो यहीं रह जाती हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारी दुआओं को पंख लगे, तुम्हारी प्रार्थना उड़े और उस परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाए, तो वो भीतर से अंतरात्मा से होनी है। वो अंतरात्मा से उठेगी तो ही वहां पहुंच पाओगी। तो वो इसीलिए कहता है कि आ जाओ, सब आ जाओ। देखो, कातलों को भी उसने बुलाया कि आ जाओ, मेरी शरण में बैठ जाओ, बस बैठने मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रावण को भी कहा, कंस को भी कहा, हिरण्यकशिप को भी कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। और उनका स्वागत हुआ और परमात्मा ने उन सबको मुक्त किया। चाहे वो जरासंध रहा हो, चाहे कोई क्रूर से क्रूर राक्षस रहा हो, उसका भी उद्धार किया। वाल्मीकि को भी कहा कि तुम भी आ जाओ, तुमने इतने कत्ल किए। वो कहता मैंने इतने लोगों को मार दिया, गला तोड़ दिया, काट दिया उनका, और ये सब लूट मार करके भर रखा है घर को। परमात्मा ने कहा तुम भी आ जाओ, तुम्हारा भी स्वागत है। और आज वही वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि है, भगवान बन गए। सतगुरु नहीं कहता कि तुम उसे मानो, मत मानो किसी सतगुरु को, किसी परमात्मा को भी मत मानो। भगवान बुद्ध भगवान हुए, तुम उसको भगवान कहते हो। उनके मंदिर पे मंदिर है। जितने मंदिर बुद्ध के हैं इस जगत में, उतने मंदिर किसी और देवी देवता के नहीं है, किसी और धर्म के नहीं है। सबसे ज्यादा धरती पर अगर मूर्तियां हैं तो वो भगवान बुद्ध की हैं। वो कौन थे? वो थे जिन्होंने भगवान का नाम ही नहीं लिया, सारा जीवन परमात्मा का नाम नहीं लिया। परमात्मा है भी कि नहीं है इस चर्चा में भी नहीं पड़े। महावीर को ले लो, जैनियों के गुरु, हमारे भी गुरु, वो गुरु, उनके भी मंदिर हैं, बेशुमार मंदिर हैं। उसी समय में वो भी हुए भगवान महावीर। आज तुम भगवान महावीर कहते हो। भगवान ने महावीर जैसे इंसान को, जिन्होंने भगवान को भी नकार दिया कि कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, उनको भी गले लगा लिया। गले ही नहीं लगाया, उनको अपने से भी ऊंचे सिंहासन पे बैठा दिया। महावीर को भी, बुद्ध को भी। आज पूछो बौद्धियों से, पूछो जैनियों से, आज वो खुदा से भी ऊपर है, भगवान से भी ऊपर है। कौन? जिसने भगवान को नकार दिया,
परमात्मा को नकार दिया। परमात्मा इन पचड़ों में नहीं पड़ता जिन पचड़ों में इंसान पड़ा हुआ है कि मैं टीका लगा दूंगा, कि मैं जल चढ़ा दूंगा, कि मैं पुष्प दे दूंगा, कि मैं धूप बत्ती कर दूंगा, कि मैं कुछ पैसे टुकड़े से चढ़ा दूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, तो भगवान को मस्का लग जाएगा, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होता, मेरे देखे तो नहीं होता। तुम प्रसन्न करो तो दूसरी बात है। मैंने बहुत देखा, बहुत ढूंढा, बहुत गहरे गया, मुझे कोई परमात्मा प्रसन्न दिखाई नहीं दिया तुम्हारी क्रियाकांडों की पूजाओं से। ना, मैं खंडन किसी का नहीं करता, ना पंडितों का, ना पुरोहितों का, ना ज्योतिषियों का, ना मंदिर की पूजाओं का। ये मंदिर जो यहां शिव का है, ये मैंने खुद बनाया, मैंने उसकी स्थापना की। भगवान शिव की मूर्ति की, उनके शिवलिंग की स्थापना मेरे हाथों द्वारा हुई है। यहां ही नहीं, हैदराबाद के इलाके में भी एक जगह, वो देविंदर सिंह नाम के थे, अब रहे नहीं शरीर में, वो जानते होंगे, शंकरलाल जानता होगा। उन्होंने मेरे से एक शिवलिंग की स्थापना करवाई, भगवान शिव को वहां स्थापित किया। और कई जगह हैं जहां पर हमने स्वयं मूर्ति की स्थापना की है। हम मूर्ति के खंडन नहीं करते। जहां तुम्हारी आस्था है वही आस्था तुम्हारी कामयाब हो, यही मेरा आशीर्वाद है। जहां भी तुम्हारी आस्था है, गिरजाघर जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, कहीं भी जाते हो। अभी यहां कुछ लोग बैठे थे, उनको जल्दी थी जाने की। कहां जाना था? होशियारपुर जाना था, क्योंकि यहां की हाजिरी हो गई, अब होशियारपुर भी हाजिरी लगानी है। तो बहुत अच्छा है, हमारे गुरु का डेरा है वहां, तो जाएं, जरूर जाएं, जाना चाहिए। हम किसी को नहीं रोकते, हम किसी की पूजा में विघ्न भी नहीं डालते, हम उस पूजा में शामिल हो जाते हैं। यहां नारायण सिंह बैठा होगा, नारायण सिंह, ठाकुर नारायण सिंह वहां से आए हैं, हनुमकुंडा से। वो मुझे यज्ञ वेदी पे बैठा देते हैं, यजन करवाते हैं हमसे, हम बड़े शौक से वो यज्ञ करते हैं। उनकी फिल्में बनी हुई हैं। वो मंत्रोच्चारण हम करते हैं उन पंडितों के साथ बैठ के। हमें निषेध किसी का नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं कहने से टल नहीं सकता। सच्चाई ये है कि जब तक तुम्हारी अंतरात्मा उसके साथ नहीं जुड़ती है, तुम्हारी प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती है, नहीं पहुंचती है। इन बाहर के कृत्यों से नहीं पहुंचती। कृत्य जो हैं वो नहीं पहुंचाते हैं। वो भगवान देखता है तुम्हारी अंतरात्मा कहां है, तुम्हारा हृदय कहां है। मैंने कितनी बार तुम्हें कथाओं के माध्यम से ये समझाया कि जहां तुम अंतरतम से हो वहीं असल में हो। वैश्या घर में भी रहती हुई वैश्या अगर अंतरतम से मंदिर में है तो उसका उद्धार होगा, और मंदिर में रहता हुआ पुजारी अगर वेश्या घर में है, अंतरतम से वेश्या के पास है, तो उसका भी नाश होगा। उसको भी कहते हैं नरक नसीब होता है, स्वर्ग नसीब होता है। तो ये स्वर्ग नरक भी तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं। दोजख है या वो स्वर्ग, बहिष्ट, जन्नत, वो सब तुम्हारे बनाए हुए हैं अपने। कोई जगह नहीं है ऐसी जहां जन्नत होगी और जहां दोजख होगा। अगर तुम क्रोध में हो तो तुम दोजख में हो, अगर तुम क्रोध में हो तो तुम दोजख में हो, तो तुम नरक में हो। और अगर तुम खुश हो, तुम प्रसन्न चित्त हो, तो तुम स्वर्ग में हो। ये तो तुम्हारी अपनी मनोदशा है।
ये मन के बनाए हुए हैं तुम्हारे स्वर्ग और नरक, जैसे चाहो वैसे बना लो। लेकिन एक बात साफ है कि वो जो मालिक है, वो जो माल के कुल है, उसको बांटना नहीं है, बटा हुआ नहीं है। हमें मस्जिद में लोग ले गए तो हमने मस्जिद में भी नमाज पढ़ी। यहां नमाज पढ़ने वाले लोग बैठे हैं। ये सलामत साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये राजनीतिक हस्ती हैं, सियासी इंसान हैं ये, लेकिन 5 बार नमाज पढ़ते हैं। जहां भी इनका समय होता है वहीं बैठ जाते हैं। हमने भी बहुत नमाज पढ़ी है, मस्जिदों में ले गए हमें, हमने वहां अकीदत की, हमने वहां वुजू करके फिर हमने नमाज पढ़ी। क्योंकि परमात्मा एक जैसा है, सब जगह है। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषो अस्ति न प्रियो। वो बार बार कहता है कि ना मेरा किसी से द्वेष है, न मैं किसी को गले लगा के प्रिय समझता हूं। सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे प्रिय हैं। सबसे प्यारा कौन है उस परमात्मा का? ये सवाल उठा कि सबसे प्यारा कौन है उस परमात्मा का? बड़े बड़े लोग उठ के खड़े हो गए। हम हैं, 24 घंटे हम मंदिर में रहते हैं, सबसे प्यारे हम हैं। हम दान पुण्य करते हैं, हम सारे सब प्यारे हैं। हम सबसे ज्यादा प्यारे हैं भगवान के। हमने भक्ति की है, एक टांग पे खड़े होकर के हरिद्वार में, ऋषिकेश में हमने परमात्मा की भक्ति की है। हमने 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया है। इस अहंकार को लिए तुम घूमते हो और तुम्हें यकीन है कि परमात्मा तुम्हें बहुत प्यार करता है, क्योंकि तुमने जाप किए हैं, क्योंकि तुम मंदिर गए हो, क्योंकि तुमने सारे तीर्थों का भ्रमण किया है। याद रखना, तीर्थों का भ्रमण मैंने भी किया है और करता हूं, लेकिन तुम्हें बताए दे रहा हूं कि सब तीर्थों का भ्रमण करने वाला राम 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 हरि 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 राधा स्वामी दिन रात करने वाला भी आदमी मीलों नहीं करोड़ों मील दूर हो सकता है परमात्मा से। परमात्मा ने उसकी तरफ देखा भी ना हो, यह भी हो सकता है, नजर भी ना अपनी उठाई हो उस तरफ। सबसे प्यारा वो है उस मालिक का जो उसके बंदों की खिदमत करता है। एक ही गुर है। अगर मेरे से कुछ गुर लेना चाहते हो जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए, अपना बड़े होने के लिए, तो जीवों की सेवा में उतर जाओ। सेवा सेवा जिन सेव्या तिन पाया मान। जप जी साहब, सेवा को लोग करना नहीं जानते। सेवा से पहले मेवा रख लेते हैं अपने पास कि ये करूंगा, उसके पैर दबाऊंगा तो धन मिलेगा, ये होगा तो ये होगा। उस सेवा को तुमने दूषित कर दिया, कुंठित कर दिया, वो सेवा बर्बाद कर दी तुमने। सेवा का अर्थ होता है परमात्मा से जुड़ना। स एवा, एवा होता है ईश्वर, स होता है साथ। जब तुम ईश्वर के साथ होते हो तब सेवा है। ईश्वर के बंदे उसी के बनाए हुए सामने बैठे हैं, इधर है उधर है। किसी का घर खराब हो रहा है, किसी की बिगड़ी है, कोई किसी का धन लुट गया है, कोई बर्बाद हो रहा है। कितना दुख है दुनिया में, दुख के सिवा मुझे नजर कुछ नहीं आता। और उस दुख में तुम स्वयं शामिल हो और उस दुख को जितना हो सके कम कर सको, ये सबसे बड़ी सेवा है। और यही इंसान, ऐसा ही इंसान भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा है। यही तो फरमान है, यही तो खुदा का फरमान है
कि जो मेरी बंदों की खिदमत करता है वो मुझे सबसे प्यारा है। वेद व्यास से पूछा, इतने ग्रंथ लिख दिए आपने, इतना कुछ वेद उपनिषद भर दिया, ज्ञान सारा, हमसे नहीं पढ़ा जाता, हमसे नहीं देखा जाता, छोटी सी जिंदगी है, क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या देखेंगे, संस्कृति नहीं आती हमें। आप कृपा करके हमें ये बता दो, 2 वाक्यों में बता दो, छोटे से शब्दों में बता दो कि निचोड़ क्या है उन सब का। तो निचोड़ रूप में ये तुम्हारी कथा तुम्हें सुना रहा हूं। वेद व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जो अवतार माने गए हैं परमात्मा का, जो भगवान के पुत्र माने गए हैं, वेद व्यास, जिन्होंने सब ये तुम्हारे ग्रंथों की रचना की है, जिनको तुम सिर पे उठा के संभाल के रखे हुए हो और जिनको धूप बत्ती करते हो, पूजा करते हो। उन्होंने कहा 2 वाक्यों में सुनना चाहते हो तो सुन लो, तो मैं निचोड़ सुनाता हूं। एक कि दुखी जीवों को सुख पहुंचाओ, और दूसरा किसी को दुख मत दो, किसी को दुखी मत करो, और जो दुखी हैं उनके लिए सुख के साधन जुटाओ। बस इसमें सारा ज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया। मैं तुम्हें वो सुनाया करता हूं ना कि ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत, 3 ही बातें बताई हैं उन्होंने। मैंने तो 2 बताई तुम्हें, इन 2 में सब आ गया, लेकिन कुछ और सुनना चाहते हो तो 3 ही बातें हैं। एक तो तुम्हारे पास मन है, उसमें दया रखो, प्राणी मात्र के लिए दया, प्राणी मात्र के लिए कृपा, करम, रहम करो। वृक्षों पे, पौधों पे भी रहम करो। जिस घास के ऊपर चलते हो और उसको कुचलते हुए चले जाते हो, उस पे भी रहम करो। कायनात पे रहम करो, जीवों पे रहम करो, जीव जंतुओं पर रहम करो। रहम, कृपा, करुणा, दया, ये तुम्हें सबसे नजदीक ले जाती है परमात्मा की। मन से इसको मन में संजो के रखो। और तुम्हारे पास हाथ है, इंद्रियां हैं, इनसे कर्म करते रहो, पुण्य कमाते रहो, अच्छे कर्म करो, जो भी कर सकते हो, किर्त करो, और मन में दया रखो, और तन को सेवा में लगाए रखो, तन से सेवा करो। एक बचा और, वो है तुम्हारा हृदय। तुम कह सकते हो, किसी ने नहीं कहा कि महाराज जी मेरे पास हृदय भी तो है। हृदय में अपने खुदा को रखो, हृदय में अपने परमात्मा को रखो, हृदय में जिसको पूरा परमात्मा समझते हो, जो तुम्हारा सतगुरु है, जो तुम्हारा वाहे गुरु है, जो तुम्हारा रहबर है, जो तुम्हारा मुर्शिद है, उसको रखो अपने हृदय में। बात समाप्त हो गई, इसमें सब आ गया। अब तुम मगर थोड़ा सा और ध्यान से सोचो जीवन को, तो एक काम लड़ बांध लो, एक काम अपने पल्ले बांध लो। वो ये है कि जो भी घटना घटे, जो भी कुछ हो जीवन में, उसका शुक्रिया अदा करो। शुक्राना, शुक्रिया, धन्यवाद, अनुग्रह तुम करते नहीं हो, बाकी सब करते हो। प्रार्थनाओं में मांगे भरी हुई हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और प्रार्थनाओं में सिवाय शुक्रिया के कुछ नहीं होना चाहिए।
कहीं भी जाओ, किसी दरगाह पे जाओ, और प्रार्थना करने के बाद तुम एक दूसरे से पूछो क्या मांगा, क्या मांगा, तुमने क्या मांगा, तुमने क्या मांगा। ध्यान मांग पर है। जिसका ध्यान मांग पर है उसकी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये मैं तुम्हें बता देता हूं, लिख लो इसको। जिस दिन तुमने सारी मांगे अपनी छोड़ दी, सारे स्वार्थ अपने छोड़ दिए, उस दिन तुम बादशाह बन गए। उसी दिन से तुम शहंशाह हो, तुम सम्राट हो जगत के। उसी दिन सब चीजों के मालिक हो गए, सबके मालिक हो गए। तुम छोटी छोटी धूल मिट्टी इकट्ठे करने में लगे हुए हो, जबकि हीरे जवाहरात पास ही हैं। तुम्हारा उन तरफ ध्यान नहीं जाता। सतगुरु वो है जो तुम्हें उस तरफ ध्यान दिलाता है कि उधर भी नजर उठा के देख लो। शुक्रिया, जो इंसान शुक्रिया करता है वो इंसान धरती से 2 फुट ऊंचा चलने लगता है। तुम्हें पता है इस बात का? जो इंसान शुक्रिया अदा करता, इंसान इतना नाशुक्र गुजार हो गया है, उसी के कारण तो मुसीबतें हैं सारी। बाकी सब छोड़ दो, अगर एक यही बात पकड़ लो कि हर इवेंट के लिए, हर अकरंस के लिए, हर घटना के लिए, हर क्रम में मैं कहूंगा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है। और असल में ऐसा ही है, असल में ऐसा ही है। असलियत बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हें मालूम नहीं। तुम कितना देख सकते हो, उतना जितना सामने दीवार है उसके पार क्या है क्या पता। इंसान की दृष्टि सीमित है, इंसान का ज्ञान सीमित है, इंसान की अकल बंद है फ्रेम में, वो उतनी है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए उसका सहारा ले लिया जो सबसे बड़ा है, जिसके पास वो सब है, और जो दूर तक देख सकता है, पार भी देख सकता है, आर भी दे सकता है, और वो सबकी खबर रखता है। उसका तो एक ही काम कर लो सारा दिन, अपने घर में दीवारों पे लिख के लगा दो, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। जगह 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 कोई थप्पड़ भी मारे तो धन्यवाद, शुक्रिया, मारो थप्पड़, अरे शुक्रिया। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तुम ये जानते हो तो शुक्रिया अदा करो। तुम्हारी श्वास चल रही है, वो आदमी वहां बैठा है, कहता महाराज जी मैं तो मर गया। मैंने कहा तुम तो जिंदा हो, मर कैसे गए? मैं तो तुम्हें खड़ा देखता हूं यहां पर। कहता जी ये को जीना जीना है, मरने के समान है। मैंने कहा ये कहो कि मरने के समान हूं, मैं मरा नहीं हूं। और क्यों हूं ऐसा? ऐसा क्यों है? बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारा श्वास चल रहा है, कौन चला रहा है? तुम चलाओ जरा अपना श्वास, देखो अभी उखड़ जाएगा। तुम अपना श्वास भी नहीं चला सकते, ये भी उसके हुक्म से चल रहा है। श्वास ले रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, आ रहा है जा रहा है, उसी के कारण तुम्हारा जीवन है, उसके कारण तुम हो, उसी के कारण तुम्हारा वजूद है, और उसी के कारण तुम अपने अल्लाह को, अपने परमात्मा को याद करते हो। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, श्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम्हें इस मौके पर यह सबक देना चाहता हूं कि शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हर बात ठोकर लग जाए तो शुक्रिया। टांग भी टूट सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। मुझे याद आता है
इसी भगवान बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षु को बुलाया, उसको कहा बिहार में जाओ, वहां गुंडा राज है, मुझे माफ करना, मैंने किसी राज को, जो राज यहां चल रहा है उसको नहीं गुंडा कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि बिहार का इलाका, उस वक्त का इलाका, 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि यहां पर बदमाश लोग हैं, बहुत धूर्त हैं, वो जान नहीं किसी की बख्शते, वहां तुम्हें भेज रहा हूं। और भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध जो हैं वो तुम्हें पता है शांति के देवता थे, शांति के भगवान थे। सिवाय शांति के उन्होंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, सिवाय इस्लाम के उन्होंने कोई शिक्षा नहीं दी, बस शांति शांति शांति। क्योंकि उनका मानना था शांति है तो सुख आएगा। जिस सुख की तुम कल्पना करते हो उससे पहले शांति चाहिए। घर घर में अशांति है, घर घर में झगड़ा है, घर घर में लड़ाइयां हैं, एक दूसरे के साथ मनमुटाव है, हेरा फेरी है, छुपाव है, दुराव है। इस तरह का जीवन तुम अपनों से ही, अपनों के साथ ही जी रहे हो तो परमात्मा तो पाना बहुत दूर की बात है। उसका आशीर्वाद लेना तो असंभव है तुम्हारे लिए। कि वैर कर रहे हो किनसे? जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारे साथ है, जिनके अंदर वही खून दौड़ता है जो तुम्हारे अंदर दौड़ता है। वैसे तो हर इंसान के अंदर एक ही खून है, सारी इंसानियत के भीतर एक ही खून है, लेकिन जिनको तुम खून का रिश्ता कहते हो वो भी तुम्हारे अपने नहीं है, उनके साथ भी मनमुटाव है, अशांति। तो भगवान ने कहा जाओ, भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जाओ वहां पर जाकर के शिक्षा दो, लेकिन मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल है कि अगर वो तुम्हें सुनने ना आए तो क्या करोगे? वो आए ही नहीं क्योंकि वो गंदे लोग हैं। तो भिक्षु ने कहा मैं धन्यवाद दूंगा, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि भले लोग हैं, मारा नहीं, मार भी सकते थे, ईंटें भी फेंक सकते थे, तो केवल यही कहा कि हम सुनेंगे नहीं आपको। तो भगवान बुद्ध ने कहा दूसरा सवाल कि अगर वो मारें तो भिक्षु ने कहा कि अगर वो मुझे पत्थर भी मारें, डंडे भी मारें और थप्पड़ भी मारें तो भी मैं कहूंगा अच्छे लोग हैं, अच्छा किया, भला किया। मार भी सकते थे, मारा नहीं मुझे, केवल चोटें ही पहुंचाई हैं, जान से नहीं मारा है, तो अच्छे लोग हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये शुक्र है। भगवान बुद्ध ने कहा तीसरा सवाल कि अगर वो तुम्हें मार ही दें तो वो भिक्षु नाचने लगा। उसने कहा तब तो इतना उनका धन्यवाद करूंगा कि जिसका हिसाब नहीं। इस रास्ते पे चलते हुए इस शरीर से मुक्ति मिल गई जिससे कोई पाप हो सकता था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया। तो एक ही अगर लड़ बांध लो तुम, तो मैंने देखा है कि जिंदगियों में जहां पर तूफान थे वो थम जाते हैं, जहां पर झगड़े थे वो बंद हो जाते हैं, जहां पर लोगों में विक्षिप्तता थी वो शांति में बदल जाती है, जहां पर गुर्बत थी वहां पैसा बरसने लग जाता है। एक ही काम करने से, ना किसी मंदिर जाने में कहता हूं मैं, ना मानवता मंदिर, ना किसी दूसरे मंदिर के,
ये मंदिर तो इंसानियत का मंदिर है, यहां किसी की मूर्ति नहीं है। ऐसे ही मंदिर हमने जगह जगह जो स्थापित किए हैं, उनमें कोई मूर्ति नहीं है। मूर्तियां रख ली हैं लोगों ने, गुरुओं की मूर्तियां रख ली हैं, संतों की मूर्तियां रख ली हैं, वो अलग बात है, वो उनकी आस्था है, मैं उसका भी इनकार नहीं करता। लेकिन मानवता असली तो यही है कि जो कुछ भी घटना घटती है तुम शुक्रिया अदा करो। और याद रखना, तुम किसी भी आदमी का शुक्रिया अदा करते हो, तुम एक भिखमंगे का भी शुक्रिया अदा करते हो कि उसने तुम्हारी भीख एक्सेप्ट कर ली, उसने तुम्हें चैरिटी का मौका दिया, तुम उसका शुक्रिया अदा करते हो, तो वो भी शुक्रिया परमात्मा का हो जाता है, उसी मालिक को जाता है। वही मालिक खुश होता है कि मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। ये हर एक इंसान इस काबिल है कि तुम उसका शुक्रिया अदा करो। मैं कहता हूं, जो आदमी तुम्हें लात मार के धक्का देता है उसका शुक्रिया पहले अदा करो, उसका शुक्रिया सबसे पहले अदा करो। दुर्जनम प्रथम वंदे, याद रखना, दुर्जनम प्रथम वंदे। जो दुर्जन है, जो बुरा है, जिसको लोग बुरा कहते हैं, उसको सबसे पहले नमस्कार करो, उसको सबसे पहले नमस्कार करो। वो भी भगवान की मूर्त है, वो भी उसी की सूरत है, उसको भी उसी ने बनाया है। तो ये अपने हाथ में एक मंत्र लेके जाओ यहां से। और दूसरा मंत्र है, अपने श्वास पे हमेशा ध्यान रखो। ब्रेथ अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस। अपने श्वास, आती जाती श्वास के प्रति जागरूक रहो, जागरूकता रखो, सचेत रहो। मैंने कल सचेत के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। तुम्हारे से गुनाह नहीं होगा अगर तुम अपने आते जाती श्वास को देखते रहोगे, महसूस करते रहोगे, अनुभव करते रहोगे। सारा दिन काम करते हुए जब भूल जाओ फिर से श्वास पे आ जाओ। ये श्वास तो चल ही रही है, बस उसको याद रखना। ये श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई, श्वास भीतर गई, श्वास बाहर आई। श्वास ही हो जाओ, तुम असल में श्वास ही हो। श्वास के साथ ही तुम इस दुनिया में आंखें खोलते हो, श्वास के जाते ही तुम आंखें बंद करते हो। श्वास ही जीवन है। ब्रेथ इज लाइफ, ब्रेथ इज लाइफ। तो मैं तुम्हें एक प्रयोग दे रहा हूं, एक और प्रयोग छोटा सा है कि सारा दिन काम करते हुए अपने आती जाती श्वास के प्रति जागरूक रहो, सचेत रहो, उसको भूलो नहीं। वही खुदा की याद है, वही परमात्मा की इबादत है, उसी की इबादत है, उसी को याद रखो। वही परमात्मा, वही खुदा, वही अल्लाह तुम्हारी श्वास में बसा है। वो भीतर जाता है, बाहर आता है, भीतर जाता है, बाहर आता है। उससे क्या होगा? सबसे पहली बात होगी कि तुम्हारे जीवन में शांति उतरेगी। क्रोध तुम्हारा सर्जित होने लगेगा, क्रोध तुम्हारा जाने लगेगा, और शांति उतरने से बरकत आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे काम में बरकत आएगी, तुम्हारी आमदन बढ़ जाएगी, आमदन के जरिए बढ़ जाएंगे, तुम्हें पैसा ज्यादा मिलने लग जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास ये कीमिया है। ब्रेथ अवेयरनेस, अपने श्वास को पूरी तरह से स्मरण रखते हुए दुनिया में उतरो। दुनिया में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च।
भगवान ने कहा अपने चेले से, अपने भक्त से कि मुझे हमेशा याद रखते हुए सारे कर्मों को कर। तुम गले भी काट दोगे किसी के तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला। एक अनूठी बात परमात्मा ने कह दी कि तुम बड़े से बड़ा भी पाप कर दोगे तो तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा, तुम्हें उसका दुख नहीं भोगना पड़ेगा, बशर्ते के तुमने मन मुझे दे दिया है, मन मुझे दे दिया। भीतर से उसके साथ जुड़े रहो। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। ये संसार युद्ध भूमि है, ये संसार संग्राम है। इस संग्राम में तुम उतर करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ये करो। अब लोग कहते हैं हम बड़ा बनना चाहते और बड़ा होना चाहते। कुछ लोग हैं सतगुरु की सानिध्य में आके, सतगुरु के पास आकर के उनके जीवन संवरने लगते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। और चाहिए, और चाहिए, और ऊंचा ओहदा चाहिए, और बड़ा ओहदा चाहिए, और बड़ा चाहिए। जो एमएलए है वो एमपी बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कोई छोटा अफसर है, बड़ा अफसर बनना चाहता है, ऊंचे से ऊंचे पद और प्रतिष्ठा के सभी ग्राहक है यहां बैठे हुए, पद और प्रतिष्ठा के। जिनको पद और प्रतिष्ठा चाहिए, जो बड़ा बनना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, उनसे कहूंगा कि अपनी जड़ों को सींचो। एक पौधे को ऊंचा करने के लिए क्या करते हो? उसकी जड़ों में खाद डालते हो, पानी डालते हो। तुम भी अपनी जड़ों में खाद डालो, पानी डालो। तुम्हारी जड़ें कहां हैं? तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर अंतरतम में है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी आत्मा में है, आत्म स्वरूप में है तुम्हारी जड़ें। वहां पर सींचो, वहां सिंचाई करो, वहां मुड़ मुड़ के ध्यान करो। अपने ध्यान को वहां लेके जाओ। जितना ध्यान वहां जाएगा वो सिंचने लगेगा, वो पौधा सिंचने लगेगा, वो हरा होने लगेगा, वो ऊंचा होने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा। उसका रास्ता बताता है सतगुरु। कैसे जाना है भीतर, कैसे मुड़ना है भीतर। अभी कोई पूछ रहा था कि महाराज जी आप कहते हो कि परमात्मा सबके भीतर है, अगर भीतर है तो दुख क्यों है? दुख एक ही कारण से है कि तुमने उसकी तरफ पीठ कर ली है। अंदर है, मैंने कल भी शायद पहले भी मिसाल दी है इसकी, कई बार दी है कि देखो ये परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर है। वो 1000 बार धरती पर आकर के अवतरित होकर के, अवतार के रूप में, औलिया बन के और कभी पैगंबर बन के वो आया है। और उसने एक ही बात कही है कि मैं सब में समान बैठा हूं, मैं तुम में भी हूं, उसमें भी हूं, उसमें भी हूं। वो कहां बैठा है? वो तुम्हारे अंतरतम में, तुम्हारे भीतर ऐसे बैठा है। समझ लो ऐसे बैठा है। तुम भी भीतर ही हो। तुम कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे हो। तुमने पीठ कर ली है उसकी तरफ, बस कुछ नहीं करना, ऐसे करना, बस इतना ही करना। अरे पल भर में घटना घट जाएगी। मुंह मोड़ना है अपना। कर करके तो देख लिया, बंधन बनाए तुमने। जितना किया उतने बंधन बन गए, जितना किया उतना अपना भार बढ़ा लिया। करना छोड़ दो। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, केवल यू टर्न ले लो, मुड़ जाओ, ऐसे ऐसे हो जाओ, भगवान के सामने आ जाओ। तुम पीठ करे हो, मुंह तुम्हारा संसार की तरफ है,
दुनिया में बहक रहे हो, दुनिया में बहकते जा रहे हो, उस बहकने को छोड़ो, थोड़ा सा ध्यान उधर दे दो। उधर ध्यान पलटते ही तुम्हें वो शक्तियां मिलने लगेंगी, वो आशीर्वाद मिलने लगेगा, और उसका रास्ता हमेशा सतगुरु से होके है। सतगुरु बताता है। मुर्शिद एक वह है जो जानता है, क्योंकि वो उसको जानता है। उसका एक हाथ परमात्मा में है, दूसरा हाथ वो तुम्हारी तरफ बढ़ाता है कि दो अपना हाथ मेरे हाथ में, और सीधे जोड़ दूंगा, और सीधे जुड़ जाओगे। लेकिन तुम हिम्मत नहीं करते हो वो हाथ देने की। तुम्हें सतगुरु ही नहीं मिलता, मिलके भी नहीं मिलता। लोग आते हैं ना, मैं देखता हूं, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, दौड़, दुनिया की दौड़ तुम्हें छोड़े कि तुम्हें सतगुरु मिले। सतगुरु आके चला जाता है, सतगुरु भीतर आके लौट जाता है, और तुम्हें होश नहीं होती, और तुम्हें पता नहीं होता, तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। अरे सतगुरु हो तुम्हारे जीवन में, और फिर भी तुम्हारे जीवन में कष्ट रह जाए, यह असंभव है, ये हो नहीं सकता। इसका एक ही अर्थ है कि तुम्हारा कोई सतगुरु नहीं है। अगर सच में तुम्हारा कोई सतगुरु है, सच में कोई सच्चा मुर्शिद बनाया है, तो तुम परमात्मा से कम नहीं हो, तुम परमात्मा तुल्य हो जाते हो, तुम वही हो जाते हो। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। सतगुरु तो वो है जो जिधर से निकल जाए उधर खजा में बाहर आ जाए, जिधर से निकल जाए उधर मुरझाए हुए फूल खिल उठे, जिधर से निकल जाए उधर बीमारों को राहत मिलने लगे। ऐसा होता है सतगुरु। अगर ऐसा कोई मिले तो उसको बनाना सतगुरु, दूसरे को ना चुन लेना, बहुत गलत होगा। वो कहते हैं ना, आम बात है ये कि पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जानकर। क्या जानना है? उसी को पकड़ना, उसी को पकड़ना जिसके बारे में बार बार मैंने कहा है कि जिसके दर्शन करने मात्र से तुम्हारी जिंदगी के दुख दूर हो जाते। कुछ भी नहीं करना, केवल दर्शन। सतगुरु वो है जिसको स्मरण करने के साथ ही तुम्हारी शक्तियां लौट आती हैं, तुम्हें ज्ञान मिलने लगता है स्मरण करने मात्र से, याद करने मात्र से। सतगुरु वो है जिसके पास बैठने मात्र से तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ऐसा सतगुरु ढूंढो, बार बार बोलता हूं, जाओ जाओ जाओ, इस दर से जाओ। कोई ऐसा दर ढूंढो जहां पे ऐसा है। कैसा? जैसा रामकृष्ण परमहंस थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे। सिद्धार्थ आता है, उससे पूछते भी कुछ नहीं, वो प्यासा है, उसको चाहिए, उसको परमात्मा चाहिए, वो परमात्मा लेने आया है, और एक टांग रख दी उसकी छाती पर, और वो समाधि में चला गया, वो समाधिष्ठ हो गया। 6 दिन तक वो उसी मकाम पर रहा, 6 दिन तक वो उसी परमात्मा से जुड़ा रहा। ऐसा होता है सतगुरु। सतगुरु होता है कोई अष्टावक्र जैसा। 12 साल का बच्चा और राजा जनक का सतगुरु बन गया है। राजा जनक नहीं बना लिया है। और राजा जनक कहता है, मेरी एक शर्त है
कि 3 सेकंड में मुझे परमात्मा चाहिए, 3 सेकंड में मुझे दर्शन करा दो। ये घोड़ा खड़ा है, मैं एक पांव एक रकाब पे रखूंगा और इससे पहले कि दूसरा पांव मैं दूसरी रकाब पे रखूं, मुझे ज्ञान हो जाना चाहिए। और ज्ञान हो गया। ऐसा सतगुरु चाहिए तुम्हें, अष्टावक्र जैसा। या शुकदेव जैसा। शुकदेव 16 साल का बच्चा। शुकदेव ने राजा परीक्षित को सब सुनाया। अंत में मौत आई हुई है, तक्षक नाग ने आके डस लेना है। उसको श्राप मिला हुआ राजा परीक्षित को, वो मर जाएगा। इसीलिए लगा है कि इससे पहले कि मौत आए मैं अपने परमात्मा के दर्शन पालूं, मैं उससे मिल लूं, मैं चला जाऊं वहां, उस स्थान को प्राप्त कर लूं, उस धाम पर स्थापित हो जाऊं जिस धाम के लिए लोग चोला धारते हैं और यहां आते हैं। पिछले जन्म का पुण्य जागा है। और ये शुकदेव 16 साल का बच्चा अंत में अपना हाथ रख देता है, अपना हाथ शीश पे रख देता है। हाथ रखते ही वो उतरता है परमात्मा अपने पूरे प्रकाश में, अपने पूरे नाद में वो उतरता है। और राजा परीक्षित ओतप्रोत हो जाता है उस आनंद से ओतप्रोत हो जाता है और कहता है तक्षक नाग से कि आओ अब डसो मुझे, अब डस लो, अब कोई डर नहीं है, अब पा लिया मैंने, उसको पा लिया। ऐसा सतगुरु तुम्हें चाहिए। बात मेरी मानो, ढूंढो ऐसा सतगुरु जिसको देखते ही तुम्हारी दृढ़ता चली जाए, जिसको देखते ही तुम्हारे कष्ट कपूर हो जाए, जिसको देखते ही सूखे दरिया बहने लगे। ऐसा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा ने कभी भी इस धरती को खाली नहीं किया। वो मौजूद रहता है किसी न किसी बशर में, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में। वो आज भी मौजूद है। चूक तुम्हारी तरफ से हो रही है। वो आज भी मौजूद है, चूकना नहीं, कर लो। अभी अल्लाहू वल्लाहू का नजारा दिखाया तौसीफ साहब ने। कृपा अशोक की, अशोक पंडित, इसकी कृपाएं मैं गिनाता नहीं हूं क्योंकि गिनती के बाहर है। अशोक पंडित की कृपा, ये बैठी है ना ध्यान मग्न हमारी जगदम्बा मां निर्मला, इनके पुत्र। दर्शन दे दो सबको, सबको दे दो दर्शन, तो देते हो दिन रात। फिर से एक बार देख ले, उन नजरों से देख लो जिन नजरों से मैं देखता हूं। आपको दिखा दो, अपना हुस्न तो दिखाओ, सबको दीदार कराओ। इन अशोक पंडित से आप भली भांति परिचित हो, आप वाकिफ हो। इसलिए नहीं कि ये टेलीविजन पे बहुत आते हैं, इसलिए नहीं कि ये समाज सुधार में, सामाजिक अन्याय को दूर करने में दिन रात जुटे हुए हैं और आज इनका नाम है, बड़ी बड़ी हस्तियों में इनका नाम लिया जाता है। इसलिए नहीं कहता मैं दर्शन करने को, इसलिए नहीं कह रहा कि ये सरकार के बहुत नजदीक हैं, उनका दाहिना हाथ बन करके काम कर रहे हैं। जिस सफाई का अभियान चलाया हुआ है देश भर में, उस सफाई के अभियान में ये लगे हुए हैं दोनों तरफ से।
बाहर से तो सफाई करना इतना जरूरी नहीं है होता जितना भीतर की सफाई चाहिए। आज इंसान भीतर से रोगी है। आज सारे रोग भीतर पड़े हुए हैं। तुम कुंठित हो अंदर से कोढ़ लिया हुआ है। उस कोढ़ के कारण ही वैर है, वैमनस्य है, द्वेष है, दुश्मनी है, एक दूसरे के साथ वैर है। उसी के कारण सारे ये फसाद हो रहे हैं। उसी के कारण जंग लगी हुई है, एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। उस युद्ध में कूदे हैं ये अशोक पंडित हमारे बेटे, और इनके साथ बहुत दुनिया है। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि इनके दर्शन कर लो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने एक नायाब हस्ती को, जनाब तौसीफ अख्तर साहब को आपके सामने पेश किया, ले आए आपके सामने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो अशोक पंडित काम कर रहा है उसी काम को करने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। एक हमारे सलामत साहब है, ये हजूर सलामत साहब, उठिए, आप भी दीदार करेंगे लोग आपका। ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की बड़ी नुमायां हस्ती हैं, राजनीतिक स्तर पर काम कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान है और सेवा भाव से लगे हुए हैं। तो हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं। इन्होंने टाइम निकाला, वक्त निकाला अपना कीमती, और यहां चले आए। कौन सी मोहब्बत इनको ले आई है यहां? एक मोहब्बत है जो इंसान को इंसान से बांधे हुए है, सदा से बांधे हुए है। हम जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं। हम किसी को समझते हैं कि ये अजनबी है, किसी को समझते हैं ये अपना है, दोस्त है। नहीं, ये तुम्हारी भूल है। जन्मों जन्मों से तुम यहां हो, सदियों से तुमने एक दूसरे को जाना है, पहचाना है। ये पहचान बहुत पुरानी है, बहुत पुरातन है। इसलिए हम ऐसे बैठे हैं। ये बार बार होता आया है, पहले भी होता आया है। मुझे अभी तक याद है, जो मैं अब कहता हूं मैं हजारों साल पहले कह चुका, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। बार बार याद दिलाने के लिए फिर से आता है, वो फिर से आता है और तुम्हें याद दिलाता है। तो मैं कहता, करो याद, उस प्यार को याद करो, उस प्रेम को याद करो जो जोड़े हैं हमें आपके साथ, सबके साथ, एक एक जीव के साथ। प्रेम खो गया तो जीवन खो गया, समझ लेना। प्रेम चला गया तुम्हारी जिंदगी से तो तुम चले गए। तुम्हारा होना ना होना एक बराबर। सब छोड़ देना, सब चले जाने देना, सब लुट जाने देना, प्रेम को ना लुटने देना। निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी गर्ज के, बिना किसी अपनी मांग के, बिना किसी चाह के। प्रेम इसलिए है कि बस है, और कुछ हो नहीं सकता सिवाय प्रेम की, और कुछ दिया नहीं जा सकता। हर एक के साथ प्रेम, मोहब्बत, वही सबक तुम्हें दिया जाता है। लेकिन जैसे गा करके, बजा करके, तरन्नुम में हमारे सभी साथी यहां आपको देते हैं वो सबक, वो शब्दों में नहीं दिया जा सकता। शब्द अधूरे पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, सूखे पड़ जाते हैं। जो गा करके, बजा करके, तरन्नुम में आकर के
जो तुम्हें दिया जाता है। काश तुम्हारी अपनी तरन्नम भी जाग जाए, तुम्हारे अपने सुर भी सज जाए, तुम भी सुर में आ जाओ और बजने लगो। काश ऐसा हो। जिस दिन तुम बजने लगोगे उस दिन सतगुरु को परम तृप्ति होगी। वो बाजा सबके भीतर है, वो गूंज सबके भीतर है। बाहर की गूंज तो थोड़े समय बाद मिट जाती है, भूल जाते हो, लेकिन भीतर एक नाद सदा से गूंज रहा है। जब अल्लाहू की ये आवाज उठा रहे थे तौसीफ साहब, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, तो कुछ लोगों को शायद याद हो, हमने बहुत साल पहले, शायद 30-35 साल पहले, मणिकर्ण साहब की वादियों में विदेशियों के साथ एक ग्रुप लेकर के मेडिटेशन कैंप लगाया था, ध्यान शिविर एक लगाया था। उस ध्यान शिविर में इसी अल्लाहू की चोट की थी, अल्लाहू की चोट। ये बड़ी प्यारी चोट है, तुम इसको हल्के में मत लेना। अल्लाह खुदा का नाम है, परमात्मा का नाम है, तुम्हारे ईश्वर का नाम है, आदि नाम है। ये सूफी फकीरों ने हू के साथ जो प्रयोग किए हैं, अल्लाहू अल्लाहू, वो बड़े गहरे हैं, वो बड़े गहरे हैं। वो तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगाने का एक माध्यम है। तुम्हारी सुप्त जो जठराग्नि है वो जाग जाती है, उठ जाती है, और वो शक्तियां सारी जिनका मैं जिक्र किया करता हूं तुमसे, वो तुम्हारी अपनी हो जाती हैं, सारी की सारी शक्तियां। और वो नाद बजने लगता है भीतर, और तुम उस नाद में खोए रहते हो। बाहर के नाद सब फीके पड़ जाते हैं। ये सब बाहर का नाद इसी कोशिश में है कि तुम्हारे अंदर का नाद बजने लगे, तुम्हारे अंदर की वो संगीत सभा सज जाए, वो सज जाए। तुम लय में आ जाओ, तुम सुर में आ जाओ, और सुर में आ जाओ तो सब दुख दूर, सब दुख चले गए। सारा सुख लय में है, सारा दुख लय के खो जाने में है। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जिंदगी क्या है? किन्हीं अनासर का ज़ुहूर तरतीब, यही जिंदगी है। लय का आ जाना तुम्हारे भीतर जिंदगी है, लय का चले जाना मौत है। उसी लय को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा सत्संग तो उसी समय हो गया जब तुमने उस लय के साथ एक होकर के उसका आनंद उठाया। उस लय ने कईयों के तार अंदर के छेड़ दिए होंगे, वो नहीं छिड़े तो फिर कोशिश करना कि वो छिड़ जाए। वो तार अंदर के छिड़ जाएंगे तो तुम बजने लगोगे, बाहर के संगीत से ज्यादा सुंदर बजोगे और खो जाओगे उसमें। और तभी बरसेगा प्रकाश का वो आबशार, वो आएगा, गिरेगा तुम्हारे ऊपर, और तभी गूंजेगी वो नाद, चारों दिशाओं में वो नाद गूंजेगी। सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जिसके पास बैठ करके तुम्हारी हृदय तंत्री भी बजने लगे। सतगुरु वो है जिसका नाद सदा बज रहा है। तुम्हें पहचान बताए देता हूं, बार बार बताता हूं, बार बार बताता हूं। वहीं बैठना जहां संगीत है। सतगुरु का अपना एक संगीत है जो भीतर अहर्निश बज रहा है, रात दिन बज रहा है, हर पल बज रहा है। वो इलाही संगीत, वो बांगे इलाही। इस्लाम में उसको बांगे इलाही कहा है। वो जो ब्रह्मांडी
नाद है, वो जो कॉस्मिक साउंड है, वो जब तुम्हारे भीतर बजने लगेगी तो समझो तुम सुर में आ गए, या सुर में आ जाओ तो वो बजने लगेगी। सतगुरु के पास आओ, आने की सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर तुम्हारा नाद ना बजने लगे तो वहां से उठ जाना, वहां से चले जाना, ढूंढना वो दर जहां तुम्हारा नाद बजने लगे, जहां तुम बजने लगो, जहां तुम बजने लगो। ऐसा ही देखना चाहता है सतगुरु तुमने, ऐसा ही देखना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि किसी कामिल मुर्शिद को ढूंढो और बैठो उसकी छाया में। तुम बड़ा बनना चाहते हो, तुम्हें चाहत भी नहीं चाहिए, तुम बन जाओगे, बड़े से बड़े हो जाओगे, बड़े से बड़े बन जाओगे, इतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें अपने आप को देखने के लिए गर्दन टेढ़ी करनी पड़े, इतने बड़े हो सकते हो। और वो बड़े हो जाओगे अगर तुम किसी कामिल मुर्शिद के पास बैठे हो, उसका सानिध्य मिल गया है। उसका सानिध्य मिलते ही सुर सधने लगेंगे। लैम ब्रज, मैंने वो नारा दिया ना, लैम ब्रज, लय में आ जाओ, सुरताल बजने लगे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है तुम सबको। इसी आशीर्वाद को पाने के लिए तुम यहां तक आते हो, जबकि घर में ही मिलता है तुम्हें आशीर्वाद। जहां बैठे हो, जहां हो, वहां से यहां आने की भी जरूरत नहीं, इतनी जहमत उठाते हो। जहां हो वहीं पे अगर तुम नतमस्तक हो गए हो तो वहीं तुम जुड़ सकते हो, जुड़ सकते हो। वो कहते हैं नहीं, जरा गर्दन झुकाई देख ली, थोड़ी सी गर्दन झुकाई देख लिया, नजारा तो अपने पास ही है, परमात्मा तो वही है, सतगुरु का स्वरूप भी वही है, सब वही है, वही सतगुरु का स्वरूप है, वही परमात्मा रूप है। तुम जहां बैठे हो वहीं देख सकते हो, वहीं पर स्तब्ध हो जाओ, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थित हो जाओ और तुम्हें दिखाई देने लगेगा। सबके साथ ये घटना घटे, सबके साथ ये घटना घटे। दुनिया में कोहराम जितना भी बचता रहे मचे, कोई बात नहीं, तुम अछूते रहोगे, तुम सदा तंदुरुस्त रहोगे, तुम सदा स्वस्थ रहोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई है। सदा याद रखना। उस अज्ञानी पुरुष की तरह नहीं जो चलता है रेत पर दरिया के किनारे सैर को सुबह और देखता है कि 4 पांव हैं, 2 उसके अपने, 2 अनजाने पांव साथ चलते हैं, तो गुरु का वाक्य याद आता है कि मैं तेरे साथ हूं, सदा साथ हूं, साथ ही रहूंगा। तो उसको आश्वासन मिल जाता है कि हां वो भी साथ चल रहा है, लेकिन वो अज्ञानी है। कुछ दिनों बाद उसका हाल खराब हो जाता है, वो धन दौलत सब बर्बाद हो जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, चला भी नहीं जाता, हॉस्पिटलाइज हो गया है। अब निकला है बाहर, अब देखो इस हालत में मेरा परमात्मा कहां गया।
तो देखता है कि दो ही पांव है, दूसरे दो नहीं है। दो ही पांव हैं, दूसरे कहां गए? परमात्मा ने छोड़ दिया मुझे। ठीक ही छोड़ा, क्योंकि इस हालत में कौन मेरे साथ होगा। परमात्मा सुन लेता है, वो आवाज देता है, वो कहता है बेवकूफ इंसान, अब तू इतना कमजोर है कि तू स्वयं चल नहीं सकता। मैंने तुम्हें कंधे पे उठा रखा है, ये पांव तो मेरे पांव हैं। वो सदा तुम्हें उठा के चलेगा। ये भी बता दूं, तुम्हारा सतगुरु शरीर में हो या ना हो, वो तुम्हारी आंखों के सामने रहे या न रहे, तुम्हारी रक्षा हमेशा होती रहेगी। जोड़ को सतगुरु नहीं तोड़ता है, इंसान ही तोड़ता है। लोग आके बोलते हैं, महाराज जी छोड़ तो नहीं दोगे, महाराज जी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ लोगों को हमने छोड़ा है, वो उनको शिक्षा देने के लिए छोड़ा है। छोड़ना भी सतगुरु का आशीर्वाद है। सतगुरु जब छोड़ता है किसी को तो बहुत बड़ा आशीर्वाद इंसान को मिलता है। वो कारण है उसका, अकारण कुछ भी घटना नहीं घटती है। हमने बहुतों को छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है, उनको सुई के नक्के से निकालने के लिए छोड़ा है। वो जरूरी है। परमात्मा भी तुम्हें बीमारी देता है, लाचारी देता है, कई बार बहुत कुछ हो जाता है, तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हारे अपने फायदे के लिए है। तो तुम्हें ये आश्वासन जरूरी है, मेरे कहने से ना होगा, मेरे कहने से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे विश्वास रखने पर साथ रहेगा। अगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा अटल है कि मेरे साथ तमाम शक्तियों को लेकर के परमात्मा स्वयं इस रूप में मौजूद है, तो वो कभी भी तुम्हें मुंह के नहीं खानी पड़ेगी, कभी भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचने देगा, तुम सदा कायम रहोगे। सबको मेरे आशीर्वाद, सबको मेरा राधा स्वामी। नीरजा पंडित ने